सूरज की तेज धूप ने गांव सुंदरपुर की गलियों को सुनसान कर रखा था। वकास अपने कच्चे घर के बाहर बनी चारपाई पर खामोश बैठा था। पिछले कई सालों से इसकी जिंदगी मुसलसल आजमाइशों में गुजर रही थी। कभी इसने खेतों में मजदूरी की, कभी शहर जाकर रोजगार ढूंढा, कभी छोटी सी दुकान खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार किस्मत ने इसका साथ छोड़ दिया। मेहनत बहुत की, मगर कामयाबी हर बार उसके हाथ से फिसल गई। घर के अंदर नंदनी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। घर में राशन भी बहुत कम बचा था, लेकिन वो फिर भी अपने शौहर का हौसला टूटने नहीं देना चाहती थी। वकास ऊंची आवाज में, नंदनी, खाना तैयार हुआ या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख से बुरा हाल हो रहा है। बस आ रही हूँ विकास जी, आखिरी रोटी उतरने वाली है। चंद लम्हों बाद नंदनी एक छोटी सी थाली लेकर बाहर आए। नंदनी, लीजिए, आज बस यही इंतजाम हो सका। वकास ने थाली पर नजर डाली, एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, आखिर कब बदलेगा हमारा वक्त नंदनी? हर बार पूरी उम्मीद के साथ काम शुरू करता हूँ, मगर अंजाम हमेशा एक जैसा ही निकलता है। कभी कभी लगता है शायद किस्मत ने हमारे लिए खुशियां लिखी ही नहीं। ऐसी बात न करें, आजमाइश हमेशा नहीं रहती। मेहनत करने वाले का वक्त भी एक न एक दिन जरूर बदलता है। 5 साल से यही सुन रहा हूँ, मगर बदलता कुछ भी नहीं। इसी लम्हे गिल्ली से एक बुलंद और खुशगवार आवाज गूंजी, आ जाइए, गरम गरम स्पेशल चिकन बिरयानी, खालिस देसी मसालों के साथ तैयार। एक बार खाएंगे तो जायका कभी नहीं भूलेंगे। ये तो गोपाल की आवाज़ है। गोपाल के ठेले के गिर्द लोगों की भीड़ लगती जा रही थी। गरम गरम चिकन बिरयानी की खुशबू पूरे संदरपुर में फैल चुकी थी। साउत्री काकी, अरे गोपाल बेटा, आज तो खुशबू गली के कोने तक आ रही है। लगता है आज कुछ खास बनाया है। काकी, आज एक नया देसी मसाला आजमाया है, पहले आप चख कर बताइए कैसा लगा। इसी दौरान वकास खामोशी से खाना खा रहा था, मगर उसकी नजरें बार बार गोपाल के ठेले पर जा रही थी। नंदनी, देखा आपने, लोग सिर्फ जायके की वजह से इसके पास आते हैं। हाँ, और कल तक यही गोपाल दूसरों के होटल में काम करता था। आज देखो, पूरा गांव उसी की तारीफ कर रहा है। इसी वक्त गांव का अमीर जमींदार जगदेश अपने आदमी के साथ वहां से गुजरा। जगदेश, गोपाल, मेरे फार्म हाउस पर मजदूर कम हैं। आज आकर मेरे गोदाम का सामान उठवा दो, अच्छी मजदूरी दूंगा। माफ़ कीजिए जगदीश जी, अगर मैं आज ठेला बंद कर दूं तो मेरे रोज़ के ग्राहक वापस चले जाएंगे। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। अच्छा, अब तुम मेरे काम से भी इनकार करने लगे हो? गोपाल की बातें वकास के दिल में घर कर चुकी थी। पूरी रात वो यही सोचता रहा कि अगर दूसरों की किस्मत बदल सकती है तो शायद इसकी भी बदल जाए। अगली सुबह वो सीधा गांव के सरपंच के घर पहुंच गया। सरपंच इस वक्त अपने आंगन में बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। वकास ने अदब से सलाम किया। वकास, सरपंच जी, मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। कहो वकास, क्या बात है? वकास ने पिछले कई सालों की अपनी नाकामियां, घर की गुर्बत और अपने नए ख्वाब के बारे में सब कुछ बता दिया। इसने कहा कि वो एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहता है, लेकिन इसके पास सरमाया नहीं। सरपंच कुछ देर खामोश। मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत करते देखा है। अगर तुम वाकई ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो गांव की तरक्की फंड से मैं तुम्हें कर्ज दिला देता हूं, लेकिन एक शर्त है, यह कर्ज वक्त पर वापस करना होगा। मैं वादा करता हूँ सरपंच जी, एक एक रुपया मेहनत से वापस करूंगा। वकास ने पूरी रात जागकर अगले दिन की तैयारी की। सुबह होते ही वो अपनी नई रिहाड़ पर गरम गरम स्पेशल चिकन बिरयानी तैयार करके गांव के चौराहे पर पहुंच गया। वकास ऊंची आवाज में, आ जाइए, गरम गरम स्पेशल चिकन बिरयानी, एक बार जरूर चक्कर देखिए। शुरू में लोग सिर्फ देखते रहे, लेकिन खुशबू ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। पहला ग्राहक, वाह, ऐसा जायका तो मैंने बहुत अरसे बाद खाया है। हे कहकर उसने पैसे दिए और खुशी खुशी चला गया। ये सारी बातें करीब खड़े चंद देहाती भी सुन रहे थे।
एक आदमी आगे बढ़ा। मेरे घर वालों के लिए भी 3 प्लेट बना दो। पहला दिन खत्म होते ही वकास की सारी बिरयानी बिक चुकी थी। दूसरे दिन सुबह से ही चंद लोग उसके ठेले के सामने आकर खड़े हो गए। पहला ग्राहक, भाई कल वाली बिरयानी जैसी ही एक प्लेट जल्दी लगा दो। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो, घर वाले भी खाना चाहते हैं। इस दिन भी दोपहर होने से पहले वकास की पूरी देग खाली हो गई। तीसरे दिन आसपास के गांव से भी लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे। हर ग्राहक एक ही बात कहता था, सुंदरपुर की सबसे मजेदार चिकन बिरयानी यही है। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। वकास ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू कर दिए। चंद हफ्तों बाद उसने ठेले की जगह एक छोटा सा खूबसूरत बिरयानी ढाबा बना लिया। अब लोग आराम से बैठकर बिरयानी खाने लगे। ढाबा हर वक्त ग्राहकों से भरा रहता था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। दूसरी तरफ जगदीश अपने घर के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। इसके चेहरे पर हसद साफ नजर आ रहा था। जगदीश गुस्से में, ये कैसे हो सकता है? चंद दिन पहले तक उसके पास कुछ भी नहीं था और आज उसका अपना ढाबा बन गया। अगर मैंने अभी कुछ न किया तो कल पूरे इलाके में सिर्फ विकास का ही नाम होगा। अब मुझे इसका कारोबार बंद करवाना ही होगा। अगली सुबह वकास ढाबा खोलने पहुंचा तो देखा ढाबे के बाहर कुछ लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि वकास की बिरयानी खराब है। वकास ने किसी से बहस नहीं की। इसने खामोशी से एक प्लेट बिरयानी तैयार की और वहां मौजूद सरपंच को पेश कर दी। सरपंच ने सबके सामने बिरयानी चखी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो मुस्कुरा दिए। जिसने भी ये अफवाह फैलाई है वो झूठ बोल रहा है। मैंने खुद बिरयानी खाई है, जायका भी बेहतरीन है और सफाई भी। ये सुनते ही गांव वाले दोबारा वकास के ढाबे पर आने लगे। कुछ ही देर में तमाम मेजें भर गईं। बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। ये मंजर देखकर जगदीश का सर शर्म से झुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता वकास के पास आया। वकास, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। वकास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुश्मनी से किसी का भला नहीं होता। अगर तुम वाकई अपनी गलती मानते हो तो मैं तुम्हें माफ करता ये हूं। सुनकर जगदीश की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। वक्त गुजरता गया। वकास का छोटा सा ढाबा पूरे जिला में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, अगर संदरपुर आए हो और वकास की स्पेशल चिकन बिरयानी नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी बरसों की मेहनत कबूल कर ली। अगर आपको वकास की मेहनत और कामयाबी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं एक और दिलचस्प, जज्बाती और सबक आमोज कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।